अगर आप लोग ये PDF नोट्स बाय करना चाहते हैं तो अभी हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट इजी पैसा और जैज़ कैश पेमेंट से नोट्स डाउनलोड करें। बिल ऑफ राइट्स, यही सेम बिल ऑफ राइट्स आप ह्यूमन राइट्स के सब्जेक्ट के साथ भी लिख सकते हैं। मैं उसका लिंक यहाँ टॉप पे लगा देती हूँ। यानी कि जो आपका ह्यूमन राइट का सब्जेक्ट है उसके अंदर आप सेम यूके वाला बिल ऑफ राइट्स का पोर्शन भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम ही है। उसके अंदर भी ज़ाहिर है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि बिल ऑफ राइट जो यूके वालों ने बनाया है, मैग्ना कार्टा जो बनाया है, ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसने दुनिया भर की ह्यूमन राइट्स को ईजाद किया। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ह्यूमन राइट्स में भी एक बहुत ज़रूरी रोल अदा करते हैं, तो आप वहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं। अब हम इसकी इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करते हैं। Introduction. The Bill of Rights of the 1689 is very important law in the English history. जो 1689 में बिल ऑफ राइट बनाया गया था वो इंग्लिश हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है। इट केम आफ्टर द मैग्ना कार्टा। ये मैग्ना कार्टा के बाद बनाया गया, क्योंकि मैग्ना कार्टा बनाया गया था 1215 में, इसलिए ये इसके काफ़ी अरसे बाद बनाया गया एक डॉक्यूमेंट है जो बहुत ज़रूरी है। इट वॉज मेड आफ्टर मैनी स्ट्रगल्स बिटवीन द किंग एंड द पीपल। बिल ऑफ राइट्स काफ़ी मुश्किल के साथ बना, क्योंकि किंग और आम लोगों की इश्यूज़ की वजह से बिल ऑफ राइट्स बना, लेकिन एकदम नहीं बना, काफ़ी अरसे बाद बना था। इट गेव मोर पावर टू द पार्लियामेंट एंड लेस पावर टू द किंग। बिल ऑफ राइट के आने से क्या हुआ, पार्लियामेंट को पावर्स ज़्यादा मिल गई और किंग की पावर्स रिड्यूस हो गई। फिर आगे आता है मेन फीचर्स। The Bill of Rights was made after the Glorious Revolution in 1688. जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया, ग्लोरियस रेवोल्यूशन का मतलब है एक बहुत बड़ी तब्दीली आई 1688 के साल में, उसके एक साल बाद ही बिल ऑफ राइट बना था। इट शोड द फाइनल रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग फाइट अबाउट हाउ इंग्लैंड शुड बी रूल्ड। इस 1688 में एक ऐसी तब्दीली आई और जो ये 1689 में बिल ऑफ राइट बना, इसने ये प्रूफ कर दिया कि इंग्लैंड को उसी तरह चलना चाहिए जैसे इंग्लैंड को चलना चाहिए था। यानी कि बिल ऑफ राइट ने ये प्रूफ कर दिया कि इंग्लैंड अब सही से वर्क कर रहा है। इट वॉज मेड इन टू लॉ बाय पार्लियामेंट, सो एवरी फ्यूचर किंग हैड टू फॉलो इट। पार्लियामेंट ने क्या किया, इसे बिल ऑफ राइट को लॉ का नाम दे दिया ताकि किंग्स मजबूर हो जाएं इसको फॉलो करने के लिए। यानी कि जितने भी किंग्स आते रहेंगे वो मजबूर होंगे इस बिल ऑफ राइट को फॉलो करने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट ने इस बिल ऑफ राइट को लॉ में कन्वर्ट कर दिया। इट लुक लाइक अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंग्लैंड बट इट वॉज नॉट अ कम्प्लीट कॉन्स्टिट्यूशन। बिल ऑफ राइट को देखने से ये लगता है कि इंग्लैंड का ये लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, बट ये लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इट गेव इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर दी गवर्नमेंट। बिल ऑफ राइट्स में कुछ ऐसी बातें भी लिखी गई थी कि गवर्नमेंट को इस तरह से वर्क करना है, यानी कि गवर्नमेंट को भी कुछ रूल्स बताए थे इस बिल ऑफ राइट ने। इट डिक्लेयर्ड द राइट्स एंड द फ्रीडम ऑफ पीपल। इस लाइन का मतलब ये है कि बिल ऑफ राइट्स में आम लोगों के राइट्स के ऊपर भी बात की गई थी। इट ऑल्सो डिसाइडेड हु वुड बी द नेक्स्ट किंग और द क्वीन। इसको कहते हैं सक्सेशन। यानी कि इस बिल ऑफ राइट में ये भी बताया गया था कि कौन सा किंग या कौन सी क्वीन इस काबिल है नेक्स्ट सक्सेसर बनने के लिए। सक्सेसर का मतलब ये है कि कौन सा किंग या क्वीन नेक्स्ट पर्सन आएगा जो कि हुकूमत को संभालेगा। इम्पोर्टेंट प्रोविजंस। बिल ऑफ राइट में काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। The Bill of Rights declared the rights of the people and made the king a constitutional ruler. Bill of Rights ने आम इंसानों के राइट्स के बारे में बताया और ये भी बताया कि किंग एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर है। अब क्या क्या पावर्स बिल ऑफ राइट्स में लिखी गई, कौन से पॉइंट्स लिखे गए, उसमें सबसे पहले आता है पावर ऑफ लॉ। बिल ऑफ राइट में पावर ऑफ लॉ की हेडिंग आएगी, फिर आगे आएगा द किंग कैन नॉट चेंज और स्टॉप लॉज विदाउट द पार्लियामेंट। यानी कि बिल ऑफ राइट्स में ये बात बताएगी कि किंग के पास पावर्स नहीं है कि वो किसी भी लॉ को जो पार्लियामेंट ने बनाया है उन लॉज को किंग ख़त्म करे, चेंज करे, रोकने की कोशिश करे। ऐसा कुछ भी किंग नहीं कर सकता पार्लियामेंट से पूछे बगैर। फिर दूसरा इसमें पॉइंट लिखा गया है पावर ऑफ मनी। द किंग कैन नॉट टेक मनी विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे मनी से मुराद है टैक्स की
कि जितने भी टैक्स होते हैं वो किंग नहीं ले सकता पार्लियामेंट से पूछे बगैर। ये बात ऑलरेडी मैग्ना कार्टा में भी कवर हुई थी और बिल ऑफ राइट्स में इस चीज़ को दोबारा से लिख दिया गया। फिर आगे आता है राइट टू पिटिशन। पीपल कैन मेक रिक्वेस्ट टू द किंग एंड दे कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर इट। इसको कहते हैं राइट टू पिटिशन। पिटिशन का मतलब है कि किंग के पास लोग अपनी रिक्वेस्ट लेके जा सकते हैं और इस बात पे किंग किसी भी इंसान को सज़ा नहीं दे सकता। ये चीज़ भी बिल ऑफ राइट्स में लिखी गई। फिर आगे आता है फ्री इलेक्शंस। इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर्स मस्ट बी फ्री। ये चीज़ भी बिल ऑफ राइट्स में लिखवाई गई कि जितने भी मेंबर जो पार्लियामेंट में आएंगे उनकी इलेक्शंस फ्री होने चाहिए। Regular parliamentary meeting. Parliament should be held regularly to solve problems and make laws stronger. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को चाहिए कि वो मीटिंग करता रहे ताकि डिफरेंट तरह के मसलों को सॉल्व किया जा सके और लॉ अच्छे बना सकें। इन मीटिंग्स के ज़रिए ही लॉ अच्छे बन सकते हैं। फिर आगे आता है फ्रीडम ऑफ डिबेट। Debates and discussions in the parliament cannot be questions in any court outside the parliament. यहाँ भी ये कह रहे हैं कि जो भी डिबेट्स या जिस तरह की भी डिस्कशंस पार्लियामेंट के मेंबर्स एक दूसरे के साथ पार्लियामेंट के अंदर करेंगे, इन डिबेट्स और डिस्कशंस के ऊपर कोई भी इदारा पार्लियामेंट से सवाल नहीं कर सकता, ना ही कोई कोर्ट कर सकती है। फिर आगे आता है बैन ऑन स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स एंड द कमीशंस आर इलीगल। बिल ऑफ राइट में ये चीज़ कही गई कि स्पेशल कोर्ट्स इलीगल होती हैं और कमीशंस इलीगल होता है। ये चीज़ बिल ऑफ राइट में उस ज़माने में ऐड की गई थी। फिर आगे कंक्लूजन आ जाता है। जो भी ऊपर पढ़ा है वही शॉर्ट करके कंक्लूजन में 3-4 लाइनों में लिखना है। अगर आप सब मूवी के स्टाइल की तरह यूके एंड यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें।